बैक टू स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो, कोस्ट गार्ड के लिए सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, कब का चाहिए कब का नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से और एससी एसटी से, उनको सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने का पहले बनवा लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी वाला ही मांगेगा उस टाइम। और कुछ मत समझो, बस बनवा लो आप लोग। अब ये सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो, जितने भी सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी, ये तीनों सर्टिफिकेट मैंने आपको दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मैं बताता हूँ कि सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या सीन है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये सब चीज़ें क्या होती है, वो सब चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइज देखो, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च करो या तो @A2Z स्टडी, ठीक है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो अभी देखो, अगर पहले हम लोग ओबीसी से काउंट करते, देखो जनरल कैटेगरी जो बच्चे आते हैं उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के आप रख सकते हो, डोमिसाइल बनवा के रख सकते हो, वो तो आसानी से ऑनलाइन कर देना, ठीक है, बन जाता है आपका। बट उनको यहाँ पे ऐसा कुछ सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरल में ही जो ईडब्ल्यूएस बनवा रखे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो जनरल कैटेगरी से निकल के आया है, तो उसी में से जिसने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा है जो बच्चा, वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवाएगा, ओबीसी बनवाएगा, एससी एसटी बनवाएगा, अपना अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग बात कर लेते हैं कि ओबीसी को कैसे बनवाना है। देखो, ये जरूरी नहीं कि यही फॉर्मेट हो जो टेलीग्राम पे है, जरूरी नहीं है कि सेम यही फॉर्मेट हो। देखो, बस जरूरी ये है उस पर ये चीज़ लिखा हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अपना स्टेट का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, उस पर भारत सरकार के द्वारा, देखो भले किसी किसी के ओबीसी में, या लाइक बिहार से मैं बनवा रहा हूँ ना, तो बिहार के जो मतलब चिन्ह है, लोगो है, वो चीज़ रहता है, बट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। तो भारत सरकार वाला बनवाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बनवाना, तो वो चलेगा। ठीक है, ओबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि जरूरी नहीं कि सेम ऐसे 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 करके लिखा होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब अलग कलर का भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वो एलिजिबल है। ठीक है, चलेगा आपके, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बट क्रूशियल डेट के का होना चाहिए। वैसा नहीं कि आप अभी एग्जाम जब देने के बाद ओबीसी बनवाओगे तो वो नहीं मांगेंगे, वो लोग आपसे अभी वाला मांगेंगे। ठीक है, तो अभी बनवा लेना। अब कैसे फिल करना गाइस, देखो, अगर ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, फिर सबके बारे में बात करेंगे। अगर ओबीसी के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ, अगर देखो, अगर कहीं कहीं लाइक हमारे यहाँ बिहार में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, तो उनको ये सब फॉर्मेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस वो ऑनलाइन जहाँ पे करेंगे, जहाँ पे करवाएंगे, उनसे बोल देना कि हमको इंडिया गवर्नमेंट का चाहिए, जरा समझ के। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का नहीं, वो लोग इंडिया गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ओबीसी अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे, आपका बन जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कोस्ट गार्ड में, इतना समझ लेना। लाइक किसी भी स्टेट में अगर जहाँ जहाँ ऑनलाइन हो रहा है ओबीसी, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कर दो ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपका काम हो जाएगा। कोई पीडीएफ वीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस स्टेट में ऑनलाइन नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं कि किस किस स्टेट में ऑनलाइन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके यहाँ पे सिंपली भर लो। यहाँ पे अपना नाम भरो, दिस इज टू सर्टिफाइड एट श्री, श्रीमती या कुमारी, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे सन या डाउटर ऑफ, ये मतलब किसके डाउटर हो या फिर किसके सन हो। ऑब्वियसली अब तो सन हो गए क्योंकि इसमें लड़के फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपके फादर्स का नाम फिल कर देना। ठीक है, अब विलेज टाउन जो पूछ रहा है वो भर देना। अगले वाले में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद जो खाली है उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देना, या फिर यहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी का नाम भर देना। ठीक है, अब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लाइक जैसे होता है ना कि किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, वो वाला चीज़ फिल कर देना आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रिजोल्यूशन नंबर आप नहीं फिल करोगे,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये सब चीज़ें आप नहीं फिल करोगे। आप उतना भी फिल करके दे दोगे तो आगे वो लोग जब बनाते हैं वो लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, रेजोल्यूशन नंबर क्या है थोड़ा सा वो लोग भी सर्टिफाई करते हैं। बस यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह डेट वगैरह करके दे देना, बाकी मुहर वुहर का जो सीन है वो आप नहीं लगाओगे, वो सब काम करेंगे। और इसके साथ एक शपथ पत्र होता है, ठीक है। शपथ पत्र मार्केट से ले लेना या फिर आप यूट्यूब से देख लेना, सर्च कर लेना कि ओबीसी शपथ पत्र, आपको पीडीएफ बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना ओबीसी शपथ पत्र, या फिर जब जहाँ बनवाने जाओगे ब्लॉक वगैरह में ऑफलाइन तरीके से आरटीपीएस काउंटर पे जाके वो लोग शपथ पत्र बता देंगे कहाँ से मिलेगा। बशर्ते कि आपका मेन ये सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, और शपथ पत्र आपको मिलता नहीं है, वो लोग रख लेते हैं, बाकी आपको फाइनली बन के ये देते हैं। अब ओबीसी देखो 3 जगह से बनता है, पहले अपने ब्लॉक में लाइक आप सीओ लेवल पे अप्लाई करोगे, ठीक है, सीओ बना के देंगे। सीओ के बाद जाएगा आपका एसडीएम के पास, ठीक है, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं ना अनुमंडल में, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर एसडीएम के पास जाएगा, उसके बाद एसडीएम से जब बन जाएगा आपको तीनों जगह से साइन मुहर चाहिए, उसके बाद डीएम से बनवाओगे। मतलब जैसे ही सीओ का बन के मिल जाएगा तो उसको ले जाके आप एसडीएम के पास ले जाके जमा करोगे। अब इतना नॉलेज आपको नहीं है तो अपने एरिया के बुजुर्ग लोग से पूछोगे एसडीएम ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना अनुमंडल, अनुमंडल कहाँ पे है। उसके बाद आपका जिला कहाँ पे है, जहाँ पे डीएम बैठते हैं वहाँ पे ओबीसी कहाँ बनता है, ये सब चीज़ें तीनों जानकारी करके तीनों का सिग्नेचर और मुहर करवा लेना। ये तो रही ओबीसी के बारे में, ओबीसी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो देखो गाइस, ईडब्ल्यूएस जब बनवाने जाओगे तो सर्टिफिकेट नंबर आप मत फिल कर देना, कुछ भी वैलिड फॉर ईयर मत फिल करना, वो अच्छे से फिल कर देंगे। आपको पता नहीं है कौन सा फाइनेंशियल ईयर बन रहा है कौन सा नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेट फिल कर देना। अगर मान लो वो लोग कुछ भी बोलते हैं तुमने फिल नहीं किया तो बस पूछ लेना, जस्ट लाइक कि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है वगैरह वगैरह, तो क्या है क्या नहीं है वो लोग बता देंगे आपको, ठीक है। फिल कर देंगे जहाँ पे आप जमा करोगे ले जाके, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ नाम है, आप अपने फादर का नाम, परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है, विलेज का नाम, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, यहाँ पे आप किस स्टेट से हो, क्या पिन कोड है, ये सब फिल कर दो, कहानी ख़त्म है, ठीक है। और ये अपना देखो यहाँ पे ये चीज़ है नाम और बिलोंग टू कौन कास्ट, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग फिल करोगे। आप यहाँ पे फोटो समझ में आ रहा है, सिग्नेचर ऑफ ऑफिस, ये सभी चीज़ें आपका नहीं है भाई तो आप मत कर देना, ठीक है। तो ये ऑफिशियल काम के लिए है, तो फोटो चिपका के भेज देना, और इसमें आपको कुछ भी कह नहीं रहे। और जब जाओगे जमा करने तो और कुछ कुछ आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आप दे देना, क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप पहले कास्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं तो दे देना, और ओबीसी बनवाने के लिए भी पहले कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए। तो पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दो और ये भी जाओ बनवा लो फटाफट, या फिर पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसकी मदद से भी बन जाता है। या फिर कहीं कहीं देखो ईडब्ल्यूएस बनवाने का अपना अपना अलग अलग नियम होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स ही मांगे ईडब्ल्यूएस में बनवाने में, ओबीसी बनवाने में। तो हमारे यहाँ जो होता है कोई डॉक्यूमेंट्स अब नहीं लग रहा है, सीधे ऑनलाइन करो अपने घर बैठे और घर से ही डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ ये सब नियम है तो जाके आप पता कर लो, क्योंकि हर एक स्टेट का मैं तो नियम जानता नहीं, बट इसमें कैसे फिल करना है मैंने बता दिया। और अभी बनवा लेना ईडब्ल्यूएस भी, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप लोग। और आगे देख लेते हैं SC/ST का। SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके साथ भी सेम चीज़ क्राइटेरिया है। अपना नाम फिल कर दो, फादर्स नेम फिल कर दो, विलेज का नाम करो, डिस्ट्रिक्ट का नाम करो, और किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जस्ट ये सभी चीज़ें फिल कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। क्या नाम फिल करना आपको पहले वाले में, दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में फादर्स नेम, अगर यहाँ पे तीसरे वाले में विलेज का नाम, फिर चौथे वाले में डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सॉरी मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे नाम, यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे आपको विलेज नेम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे स्टेट का नाम, और यहाँ पे किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर देना। बाकी इधर कुछ नहीं करना है, ये सभी चीज़ें उनका एक्ट लिखा हुआ है, फिर आगे देख लेना, ठीक है। अब ये कर रहा है द सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब सर्टिफिकेट इशूड श्रीमती वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये चीज़ आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाकी आप उनकी मदद करना चाहते हो तो कर दो, ये उनका काम है ऑफिशियल्स का। जब आपको वो सर्टिफाई करेंगे, मतलब सर्टिफाइड करेंगे, ठीक है, मतलब सर्टिफाइड मतलब कहने का मतलब कि वाकई आप इस सर्टिफाई क्या बोलते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो, तो आपको ये सभी चीज़ें फिल करके और साइन करके आपको मतलब समझ रहे हो ना, साइन मुहर ये सब करके प्लेस डेट ये भर देना आप लोग, वो सभी चीज़ें आपको दे देंगे। बाकी ये सब चीज़ आपको आपके लिए खैर तो नहीं है, भर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी काम आसान हो जाएगी। बाकी सीरियल नंबर वगैरह कहीं भी अगर पूछ रहा है तो वो सब काम आपका नहीं है।
तो ये सभी चीज़ें फिल करके आप उनको दोगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। सब में ध्यान देने का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहना चाहिए, ठीक है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो EWS हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ ध्यान दो कि पूछ रहे थे हम लोग OBC से है, एज खत्म हो गया, फिर भी एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं 3 साल का, तो अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल भी हो जाएगा। लेकिन गाइज जितनी OBC की सीट है आप उतनी ही सीट के लिए फाइट करोगे। अब फिर आपका मार्क्स अगर ज़्यादा भी होता है OBC से तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं काउंट किए जाओगे। एज रिलैक्सेशन लेने के बाद आप लिमिटेड सीट के लिए फाइट करते हो। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, अगर OBC से हो तो आप UR प्लस OBC दोनों की सीट पे फाइट करते हो। अगर आप SC ST से हो तो आप SC ST प्लस में UR OBC तीनों की सीट पे फाइट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रा जाननी होती है, मतलब आप SC ST प्लस UR दोनों की सीट पे आप फाइट कर रहे होते हो। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया तो, एज रिलैक्सेशन ले लिया तो बस अपनी सीट पे ही फाइट करोगे। तो ये नियम है जो नियम है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। आप कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन है पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का, और हर कोई का रिप्लाई दे रहा हूँ। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, लिख लेना कहीं भी t.me A2Z स्टडी, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लो @A2Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे 11,000 बच्चे हैं, ताकि सारी नोटिफिकेशन, वीडियोस और PDFs वगैरह और कुछ कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगी। और जल्द ही मैं आज जो है आपको दोपहर तक क्लास की शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।